हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमलेश सर आपके फिर सामने एक बार उपस्थित हैं इस डबल ए एकेडमी के चैनल पर। तो आइए एक क्लास 10 के एक नए वीडियो सेशन के साथ आपको लेकर चलते हैं इस एक नए अंदाज एक नए वीडियो सेशन में। और इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज केवल न्यूमेरिकल यानी कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 में अम्ल क्षार लवण से संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त टॉपिक और सेशन आज हम लोग का होने वाला है। इसमें हम लोग अम्ल क्षार और लवण से रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन का कुछ लेवल है कुछ इस प्रकार से। एक विलेन में हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता OH आयन है और OH आयन की सांद्रता इतना दिया है और विलेन का पीएच मान पूछ रहे हैं। दूसरी बात, एक विलेन का पीएच मान 5 है, उसमें आपसे पूछ लिया गया हाइड्रोजन की सांद्रता। और आगे एक विलेन का पीएच मान 3 है, हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता पूछ रहे हैं। एक विलेन का पीएच मान 6.5 है, POH मान पूछ रहे हैं। इसके बाद एक विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0.01 नॉर्मल है, तो विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। एक विलेन में हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता 1.0 मोल पर लीटर है, तो इस विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद एक विलेन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा 4.0 मोल पर लीटर, विलेन का पीएच मान और उसकी प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कुछ सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं बहुत बेहतरीन और बेस्ट अंदाज में। ठीक है, तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक एसिड बेस एंड साल्ट। हमने आपको पहले से बता रखा है कि अम्ल और क्षार और लवण क्या है। इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो हमें कुछ फार्मूले, बेसिक फार्मूले पता होना चाहिए। वो फार्मूले आपके कौन कौन उससे हो सकते हैं। तो पहला फार्मूला है आपका कि पीएच धन POH। एक फार्मूला भी याद रखिएगा कि पीएच धन POH इज इक्वल टू 14 होते हैं। चलिए एक और सूत्र, एच आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। एच आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की जो आयनों के जो गुणनफल होते हैं वो होते हैं 10⁻⁻14, या कहीं लिख देते हैं 1.0 × 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर। एक सबसे बेहतरीन इस चैप्टर का जो फार्मूला है उसका नाम है pH इज इक्वल टू एच आयन की सांद्रता और माइनस लॉग बेस 10। और एक फार्मूला POH इज इक्वल टू OH आयन की सांद्रता यानी हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता माइनस लॉग बेस 10। यह दो फार्मूला बहुत बेहतरीन है, आपको याद रखना है। PH है तो एच आयन, OH है तो हाइड्रोक्सी आयन, और बीच में फैशन वाली बात माइनस लॉग बेस 10 दोनों को रखना है। कुछ और भी फार्मूले जैसे आप देख सकते हैं कि log 10 का जो वैल्यू होते हैं वह 1 के बराबर होते हैं। log 1 का जो वैल्यू है बेस 10 इक्वल टू 0 होते हैं। और log 2 का जो वैल्यू होता है वो होते हैं log 2 का जो वैल्यू बेस 10 करके 0.3010। इस फार्मूले को आपको याद करना होगा, कई बार लिख दीजिए, यह फार्मूला आपको याद हो जाएंगे। log 3 का जो वैल्यू होते हैं वो होते हैं कितना 0.4771। ठीक, log 4 का वैल्यू 2 होंगे। log 4 का वैल्यू जो होंगे log 4 का जो वैल्यू होगा वह 2 होगा। ठीक, इसके बाद इसी तरीके से और भी कुछ हमारे पास फार्मूले हैं जिसको हम देख पाएंगे। log यम गुणे यन, तो एक बार हम लिखते हैं कि log यम और आगे लिखते हैं क्या चीज है कि log यन, और गुणा किया गया है तो गुणा करने पर मान बढ़ते हैं, इसलिए बीच में क्या लगा देंगे हम लोग प्लस। और log यम बाई log यन, यानी log यम बाई यन जो है इसको लिखते हैं कि log यम और log यन, लेकिन माइनस, क्योंकि भाग दे रहा है तो मान घटेगा, माइनस हो गया। ठीक है, और एक फार्मूला log यम पे पावर यन, तो हो जाएंगे यन log यम। और भी फार्मूले हैं, जैसे आपको मिलेंगे कि हमने लिख दिया है कि log x बेस 10 इज इक्वल टू y, तो आप इस चीज को आप चेंज करके लिख सकते हैं क्या चीज
x इज इक्वल टू 10 टू पावर y, ऐसे करके। ठीक है, तो एक और यूनिट फार्मूला दिया था कि log x के पावर -1 है, इसको लिख सकते हैं -1 आगे जाएगा और लिख सकते हैं x, या तो इसको हम लिख सकते हैं log 1/x, इतना लिख सकते हैं क्योंकि x इनवर्स है तो 1/x हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल को देखते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं कि कैसे लगाया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट लोग हम लोग बात कर लेते हैं। 1 बिलियन में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता 1.0×10⁻12 मोल प्रति लीटर है और इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, तो 1 बिलियन के हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें देखना चाहिए कि सवाल में कौन सा वैल्यू दिया है और उसको किससे प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद किसका मान पूछ रहा है, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, फिर दोनों में संबंध क्या है, उसके माध्यम से सूत्र निकालते हैं, फिर इसका सूत्र में जब रखते हैं वैल्यू, फिर वो वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त लेते हैं। तो देखिएगा, 1 बिलियन में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता 1.0×10⁻12 मोल प्रति लीटर है, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता आपको दे रखा है ऑलरेडी पहले से। क्या दिए हैं, 1.0×10⁻12 और मोल प्रति लीटर। ठीक, इसके बाद इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहे हैं पीएच मान ज्ञात कीजिए। इससे संबंधित क्या इसमें कोई संबंध होता है, तो हम आपको बता दें कि पीएच और ओएच आयन में तो संबंध नहीं है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि अगर एच आयन की अगर सांद्रता आपको पता होगा तो पीएच मान पता कर सकते हैं। यदि आपको पीएच मान निकालना है, अगर आपको पीएच मान निकालना है तो एच आयन की सांद्रता पता होगी तो आप पीएच मान निकाल पाएंगे। ठीक, तो पीएच मान आप निकाल पाएंगे कब, जब आपको एच आयन की सांद्रता दिया होगा। वो क्या दिया है, ओएच आयन की सांद्रता दी है, तो ओएच आयन की सांद्रता हम यहाँ पर रखेंगे और पीओएच मान निकालेंगे और पीओएच मान की सहायता से यहाँ पर रखकर पीएच मान निकालेंगे। या तो एक और हो सकता है बात कि हमें हाइड्रोक्सिल की सांद्रता दिया हुआ है, यहाँ पर इस सूत्र में हाइड्रोक्सिल की सांद्रता रख के हम एच आयन की सांद्रता निकाल लेंगे और जो ही एच आयन की सांद्रता मिलेगा आसानी से इस सूत्र में रख के हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन फॉर्मूला लगा दिया जाए इस पर। देखिए, पीएच मान इज इक्वल टू, सूत्र होते हैं क्या चीज है, -log एच आयन की सांद्रता। आप पीएच मान तब निकाल पाएंगे जब आपको एच आयन की सांद्रता प्राप्त हो। ठीक, अच्छा, जब आपको एच आयन की सांद्रता पता रहेगा तब आप पीएच वैल्यू निकालेंगे। तो आपको एक तो जल का आयनिक गुणनफल पढ़ाया गया है कि एच आयन और ओएच आयन के जो गुणनफल होते हैं वो 1.0×10⁻14 होते हैं। तो चलिएगा, यह वैल्यू दिया था, ये वैल्यू पता कर रहे हैं। इस सूत्र को हम लिख दिए हैं कि हमें पीएच मान चाहिए, तो पीएच मान बताने के लिए वो बता रहा है कि हमें एच आयन की सांद्रता की जरूरत है। अब एच आयन की सांद्रता के लिए हम सूत्र जानते हैं कि एच आयन की सांद्रता इनटू ओएच आयन की जो सांद्रता होती है वो होती है 1.0×10⁻14। अब देखो भाई, ओएच आयन की सांद्रता इतना दिया है, यानी यहाँ पर हम रखेंगे एच आयन की सांद्रता, ओएच आयन की सांद्रता दिया है 1.0×10⁻12 इज इक्वल टू 1.0×10⁻14। एच आयन की सांद्रता हम गिवन करेंगे, प्राप्त करेंगे 1.0×10⁻14 बाई, इधर डिवाइड करेगा भाग देगा 1.0×10⁻12। 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1.0 ही रहेगा और ये जब ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएंगे। तो 12 में इसको लिखेंगे 10 भगाते -14 और गुणे 10 भगाते तब ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम इन करते हैं, इसको थोड़ा जूम इन करके आपको दिखा दें। चलिए देखिए भाई, अब यहाँ पर मिल जाएगा 1.0×10⁻², इतना आ गया। क्या आ गया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमें मिल चुकी है, बस इसी इक्वेशन में रखेंगे और हमें मिल जाएगा कि pH इज इक्वल टू -log, और एच आयन की सांद्रता कितने दिए हैं 1.0×10⁻12।
-2 है, सॉरी -2 10 -2 है। ठीक, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं और इस माइनस को अगर हम अपने पास में रखेंगे तो इसका वैल्यू जो है कि log m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों माइनस में होगा, या तो माइनस को उधर रखना पड़ेगा। ठीक, माइनस को हम लोग उधर रख लेते हैं थोड़ा। चलिए, तो आप लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज है, माइनस पी एच इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस हो जाएगा कि log 1.0 इंटू 10⁻²। इसको लिख सकते हैं कि माइनस पी एच इज इक्वल टू log पहले m फिर n log 1.0 और प्लस log m हो गया, फिर log n को लिखेंगे log 10⁻²। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि माइनस पी एच इज इक्वल टू log 1 का वैल्यू जो होता है वह 0 मिल गया, और प्लस जहाँ पर लिखा है क्या log m का पावर n -2 आगे जाएगा, यहाँ -2 आगे जाएगा तो माइनस बन जाएंगे, तब -2 हो जाएंगे और log 10 बेस 10, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस पी एच इज इक्वल टू -2 log 10 बेस 10 का वैल्यू जो होता है 1 होते हैं, पी एच इज इक्वल टू -2, यानी हमको मिल गया पी एच इज इक्वल टू 2, यानी कि पी एच का जो वैल्यू है वह +2 के बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा, इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। आइए दूसरे फॉर्मूला को देख लेते हैं, दूसरे न्यूमेरिकल को। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन जो होगा इसको देख लेते हैं। यदि किसी बिलियन का पीएच मान 5 है, यानी कि वह दे रखा है पहले से पीएच मान 5 है, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, यानी आपसे पूछ लिया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पीएच और एच आयन के बीच में एक संबंध है जो आप देख पाएंगे, यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, कि पीएच मान पूछ रहा है, एच आयन की सांद्रता, यानी कि पीएच मान और एच आयन की सांद्रता के बीच में संबंध है। ठीक, तो हमारा न्यूमेरिकल जो होगा यहाँ पर पीएच मान दे रखा है, एच आयन की सांद्रता पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग और एच आयन की सांद्रता और बेस 10। तो इसमें एक काम करना पड़ेगा कि आपको जब एच आयन की सांद्रता निकालना है और पीएच मान जब इधर रखेंगे तो इस फार्मूले के थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इसको एडिट किया जाए, इधर उधर करके इसको एडिट किया जाए, थोड़ा सा देखा जाए क्या मिलेगा। देखो, इधर माइनस पीएच है, माइनस लॉग है, उधर प्लस है, तो दोनों तरफ जब माइनस से गुणा करेंगे मिलेगा माइनस पीएच इज इक्वल टू लॉग बेस 10 और एच आयन की सांद्रता। इसको लिख सकते हैं इधर कि log एच आयन की सांद्रता और बेस 10 इज इक्वल टू माइनस पीएच। एक फार्मूला आपको बताया गया था, क्या फार्मूला था कि हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज है, log x बेस 10 इज इक्वल टू y है, तो x अपने स्थान पे रहेगा और इसका जो बेस है 10 के ऊपर क्या हो जाएंगे y, और log घट जाएगा उसमें, यानी कि ये वाली जो बात है यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या चीज कि एच आयन अपने स्थान पर ही रहेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, log घट जाएंगे लेकिन 10 टू पावर क्या जाएंगे माइनस पीएच। ठीक, अब क्या होगा, एच आयन अपने स्थान पर होंगे और माइनस 10 टू पावर माइनस पीएच, पीएच का वैल्यू कितने हैं 5 है, तो रख देंगे यहाँ पर माइनस पीएच का वैल्यू कितना रख देंगे 5, तो 5 रखेंगे तो मिल जाएगा आपको हो जाएंगे कितना 10⁻⁻5 हो जाएगा क्या चीज मोल प्रति लीटर, क्या हो जाएंगे मोल प्रति लीटर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। यदि किसी विलेन का पीएच मान 3 है, यानी इस सॉल्यूशन में आपको क्या दे दिया है, पीएच मान कितना दे दिए हैं 3 दे दिए हैं, और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता पूछ रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता पूछ रहे हैं।
चलिए, तो पीएच मान आपको दे दिए हैं 3 और हाइड्रोक्साइड की सांद्रता पूछ रहे हैं, तो पीएच मान की सहायता से हम हाइड्रोक्साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि एक फार्मूला है हाइड्रोक्साइड की सांद्रता इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस पीएच, 10 टू पावर माइनस पीएच। इस फार्मूला के माध्यम से हम रख देंगे क्या चीज, यह चांद की सांद्रता इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस पीएच का मान कितना दिए हैं 3 रख देंगे, तो हाइड्रोजन की सांद्रता निकल गई। अब एक और फार्मूला है कि एच आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता, यानी जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल आप देख पाएंगे यहाँ पे। चलिए, एच आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता 1.0 × 10 टू पावर माइनस 14 होते हैं, और यहाँ से आपको मिल गया क्या चीज, एच आयन की सांद्रता OH आयन की जो सांद्रता होती है 1.0 × 10 टू पावर माइनस 14 होती है। तो एच आयन की सांद्रता दिया हुआ है और दी कितना रखेंगे हम लोग यहाँ पर 10 टू पावर माइनस 3 इंटू हाइड्रोक्साइड की सांद्रता, ठीक। और हाइड्रोक्साइड की तो सांद्रता ही पूछ रहे हैं 1.0 × 10 टू पावर माइनस 14, तो हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू आपको मिल जाएंगे 1.0 × 10 टू पावर माइनस 14 बाई 10 टू पावर माइनस 3। तो हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू आपको मिलेंगे 1.0 × 10 टू पावर माइनस 14 मल्टीपल 10 टू पावर माइनस 3, तो हो जाएगा 1.0 × 10 टू पावर माइनस 11, ठीक, इतना हो जाएंगे। तो एक बार हम और आपको समझाते थे इस क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन और जबरदस्त है। यदि किसी विलिंग का पीएच मान 3 है, हाइड्रोक्साइड की सांद्रता पूछ रहा है, और हाइड्रोक्साइड की सांद्रता हम लोग तब ज्ञात कर पाएंगे जब आपको ये आयन की सांद्रता पता हो। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, हाइड्रोक्साइड की सांद्रता आप तब पता कर पाएंगे जब आपको हाइड्रोजन आयन पता हो, और हाइड्रोजन कब पता होगा, जब हाइड्रोजन आयन तब पता होगा जब आपको कुछ न कुछ पीएच वैल्यू दिया हो। बिल्कुल वो दे रखा है पहले से पीएच वैल्यू, यानी कि पीएच मान 3 है, हाइड्रोक्साइड की सांद्रता बता दो, तो पीएच आयन का मान 3 हो गया, और यहाँ पर हो गया क्या चीज, एक फार्मूला एच आयन की सांद्रता और 10 टू पावर माइनस पीएच, एच आयन इज इक्वल टू 10 और माइनस पीएच, माइनस पहले से ही है, पीएच का मान कितना दे रखे हैं 3 रख देंगे, एच आयन की सांद्रता मिल गई। ओह, एच आयन की सांद्रता मिल गया भाई, अच्छा। अब एच आयन और OH आयन के सांद्रता जो है उनके आयनों का गुणनफल जो होते हैं 1 × 10 टू पावर माइनस 14, जल के आयनों का जो गुणनफल होते हैं 1.0 माइनस 14 होता है, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, एच आयन की सांद्रता यहाँ से रख देंगे 10 टू पावर माइनस 3, और OH आयन की सांद्रता अपने स्थान पर है, यहाँ पर गुणा किया जाके क्या करेगा, भाग करेगा, तो एच आयन की सांद्रता इज इक्वल टू 1.0 × 10 टू पावर माइनस 14 10 टू पावर माइनस 3, OH आयन अपने स्थान पर होंगे, और यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो जो नीचे वाला जो पावर है ऊपर जाएगा, तो प्लस में हो जाएंगे, और जब प्लस में होंगे तो पावर को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग फाइंड कर पाएंगे क्या चीज, -11, कितना मिलेंगे, -11। चलिए, बहुत अच्छा और ज़बरदस्त टॉपिक है, कंटेंट है। यदि आपको यहाँ अगर थोड़ा दिक्कत हो तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, और इसको एक बार फिर से यहाँ पर देख पाएंगे कि इसको और किस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, पीएच वैल्यू कितना दिए हैं 3, हाइड्रोक्साइड की सांद्रता पूछ रहे हैं, तो पहले हमें काम करेंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन की सांद्रता, और बेस कितना 10 है, बेस कितना है 10 है, ठीक है, बेस कितने हैं 10 है। तो इसको हम एक काम करते हैं, पूरा माइनस उधर रखते हैं, तो हो जाएगा प्लस में चला जाएगा, प्लस में भी जा सकते हैं, लॉग एच आयन की सांद्रता और बेस 10 इज इक्वल टू माइनस पीएच, यह चाहे अपने स्थान पे रह जाएंगे और हो जाएंगे 10 टू पावर माइनस पीएच, ये हमारा फार्मूला आया था। और पीएच वैल्यू आपको दे रखे थे पहले से ही, आप दिन रखेंगे, ये चायन की सांद्रता मिल जाएगी, और ये चायन की सांद्रता जब इस वाले फार्मूला में हम लोग रखेंगे, ठीक, तो हम आसानी से हाइड्रोक्साइड की सांद्रता प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे क्वेश्चन में हाइड्रोक्साइड की सांद्रता ये पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं, बहुत बेहतरीन और लाजवाब। आप इस क्वेश्चन को आप जब इसको पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। और यह एक बात बता देते हैं कि एग्जामिनेशन में हर साल 1, 2, 3 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है, पीएच से रिलेटेड। तो आपके काम करना है कि अपने सिलेबस में हर एक सिलेबस से रिलेटेड हर एक टाइप के क्वेश्चन को उनको सॉल्व करके जाना, ताकि एग्जाम में
आए तो हम आसानी से उसका कर सकें, हल कर सकें, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हर टाइप के क्वेश्चन को लगाए रहेंगे तो आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आप उसका प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो फिर वही बात होगी, उसमें आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे यदि किसी विलेन का पीएच मान 6.5 है तो पीएच मान ज्ञात कीजिए, पीओएच मान ज्ञात कीजिए। यदि पीएच और पीओएच में कोई संबंध है भाई, तो पीएच और पीओएच में संबंध है 10 लगाते होता है कितना, ओनली तो होते हैं कितने, 14। यहाँ देखिएगा, आपको एक रिलेशन दिखा रहे हैं कि पीएच और पीओएच में एक संबंध है, कितने के बराबर है, 14 के बराबर है, ठीक है। इसको मैं प्रूव किया था जस्ट पिछले वाले वीडियो में, तो यहाँ पर देख लीजिएगा जस्ट भाई कि यदि किसी विलेन का पीएच मान 6.5 है तो पीओएच मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन के दौरान आपको मिलेंगे, सॉल्यूशन के दौरान आपको मिलेंगे, ठीक। आपको सॉल्यूशन जब मिलेगा लिखेंगे कि पीएच धन क्या दिया, पहले पता करो पीएच मान कितने दे दिए हैं, 6.5, और आपसे क्या पूछ लिया, पीओएच मान क्वेश्चन मार्क, ठीक। तब पीएच धन पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है, कितना होते हैं, 14 होते हैं, ठीक ना। तब पीएच का मान 6.5 या 6.5 रखिए, धन पीओएच इज इक्वल टू 14। अब पीओएच यहीं पर रह जाएंगे, पीओएच जो है यहीं पर रह जाएंगे, पीओएच जो है यहीं पर रह जाएंगे, और 14 माइनस 6.5 हो जाएंगे। बचेगा कितना, तो 8 यानी कि 7.5 एक बार माइनस कर लो, 14.0 और 6.5, 10 में से 5 यहाँ मिला 13, 3 4 7, ठीक। चलिए, क्लास 10 के स्टूडेंट्स माइंड इंक्रीज करिए, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका माइंड भी बढ़ेगा। और ये भी होता है उम्र से नहीं, कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि आपके माइंड आपके परिस्थितियाँ और स्थितियों के अनुसार चलती रहती है, बढ़ती रहती है। चलिए ठीक है, पीओएच मान आपका मिलेगा कितना, 7.5, ठीक है। आगे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, आपको इस समय ऐसे आधुनिक समय में आपको हर एक जगह से कंटेंट मिल जा रहे हैं, उपलब्ध हैं, आप कहीं से भी अध्ययन कर सकते हैं, और आप बिल्कुल अध्ययन करते रहिए, और अपने क्षेत्र के, अपने गांव के, अपने क्षेत्र के, अपने कस्बा में अपना नाम बढ़ाइए और आगे बढ़िए थोड़ा सा। आइए देखते हैं इस टाइप के सवाल को हम कैसे हल करेंगे। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दिया गया 0.0 n नॉर्मल है, तो बिलियन का पीएच मान लिया कीजिए। यानी आपको पीएच आयन की सांद्रता दे दिया है, कितना दे दिए हैं, 0.01 नॉर्मल दे दिए हैं, ठीक ना। अच्छा, मोलर या नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है, सांद्रता आप दे दिए कितना, 0.01 नॉर्मल दे दिए हैं। और इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़ें, ऊपर 100 ऊपर, यानी कि इसको मैं ऐसे कर दें बटा 1 करके, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई और नीचे भी अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है क्या चीज़ें, 1/100, यानी कि 10 पावर -2 मिल जाएंगे। क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़, 100 को 10 × 10, तो 10 को लिख सकते हैं क्या चीज़ें कि 1/10⁻², जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पावर -2 हो जाएंगे। यानी कि आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दिया है, इतना नॉर्मल दे दिए हैं, ठीक है, इतना नॉर्मल दे दिए हैं, ठीक है। तो बिलियन का पीएच मान, चलिए आपको मिलेंगे पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन की सांद्रता, ठीक। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन की सांद्रता रखिए यहाँ पे, एच आयन की सांद्रता मिल जाएगा आपको 10 पावर -2, ठीक। 10 पावर कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे, तो 10 पे घात -2 हो जाएंगे, और बेस कितना है, 10 है, और आपको मिल जाएगा पीएच इज इक्वल टू माइनस तो ऑलरेडी पहले से किया हुआ है, और एक फार्मूला है क्या चीज़ की, लॉग एम पावर एन है, तो एन आगे जाएगा -2 हो जाएंगे, और लॉग बेस 10 इसका जो वैल्यू है हो जाएंगे पीएच इज इक्वल टू माइनस मिलके +2 हो जाएंगे,
log 10 वैल्यू कितना हो जाएंगे 1, यानी pH इज इक्वल टू आपको 2 मिलेगा। ठीक है, pH वैल्यू कितने मिल जाएंगे 2 के बराबर जाएंगे। एकदम सिंपल चीज था, यानी कि हाइड्रोजन की जो सांद्रता थी वो 10⁻² है, और आपसे pH मान पूछ रहे हैं तो pH इज इक्वल टू माइनस log ये साइन की सांद्रता इतना होता है, pH इज इक्वल टू माइनस अपने स्थान पर होंगे और बेस हम 10 लगा सकते हैं, और ये चरण की सांद्रता दे दिया 10⁻²। हो सकता है कि यहाँ पर आपको जैसे इसकी जो वैल्यू है सांद्रता यहाँ पर आपको मिलेंगे 1.0 इंटू 10⁻², ऐसे करके लिख सकते हैं। तो उस हम लिखेंगे 1.0 इंटू 10⁻², तो हो जाएगा pH इक्वल टू माइनस लगा हुआ रहेगा, एक बार log लिखेंगे, यानी कि log 1.0 लिखा जाएगा, और फिर धन, तो धन तो हम लिखेंगे ठीक है कि log इंटू n है तो log और धन log n, लेकिन एक ऑलरेडी माइनस पहले दिया है इसलिए वो माइनस दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पर गुणा करेगा कितना हो जाएगा log 10 के पावर -2 और बेस 10, इसका वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा भैया, और बचेगा यही। तो फिर वही बात होगी, फार्मूला लगेगा कितना pH इज इक्वल टू माइनस log m पर पावर n गया आगे पीछे चला जाएगा। ठीक है, इधर पीछे जाएगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक, वही लिखा गया है pH, और माइनस पहले से है, 1 - 2 आगे आएगा, log 10 बेस 10 हो जाएंगे, pH माइनस माइनस प्लस होंगे, log 10 का वैल्यू जो होते हैं वो 1 होते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि log 10 बेस 10 इक्वल टू 1। ठीक, हमारा आंसर आ गया इतना। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान और शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त है। एक विलेन में हाइड्रोजन की सांद्रता इतना मोल प्रति लीटर है, विलेन का pH मान। देखिए सॉल्यूशन के दौरान देखिए सॉल्यूशन वो कर रहे हैं, एक विलेन का हाइड्रोजन की सांद्रता, यानी कि आपको हाइड्रोजन की सांद्रता दे रखा है, कितना दे रहे हैं कि 1.0 इंटू 10⁻−10 दे दिया, कितना दे दिया -10। ठीक, 1.0 इंटू 10⁻−10 दे दिए हैं। ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं क्या चीज़ है, pH मान पूछ रहे हैं। ठीक है, pH मान आपसे पूछा जा रहा है। pH मान तब पता होगा जब आपको हाइड्रोजन पता हो। ठीक, और हाइड्रोजन तब वही पता होंगे जब आपको यह हाइड्रोजन पता हो, तो आपको मिल जाएगा क्या चीज़ है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन की सांद्रता इंटू 1.0 इंटू 10⁻−14 होता है यहाँ पर। ठीक, ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू पूछ रहा है, हमें वैल्यू तब ज्ञात करेंगे जब आपको यह चांद पता हो, और यह चांद नहीं दिया है, यह चांद निकालने के लिए यह पापड़ बेल लो, यह चांद इज इक्वल टू यह चांद इंटू वह चांद इज इक्वल टू 1.0 10⁻14। चलिए वह चांद के साथ रखिए, यह चांद इज इक्वल टू, आप चाहेंगे तो इक्वल टू करके जो h नीचे आएगा मान हो जाएगा रख सकते हैं, लेकिन आपको दिखा दे जाए आप बिकॉज यू हैव रीड इन क्लास 10, आप क्लास 10 में। ठीक है, देखेगा तो यह चांद और वह चांद की सांद्रता 1.0 10⁻14 होता है। ठीक, यह चांद अपने स्थान पर, वही चांद का वैल्यू रख दो 1.0 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻14। अब H आयन इज इक्वल टू मिलेंगे यहाँ पे 1.0 इंटू 10⁻14 बाई 1.0 इंटू 10⁻10, और आपको मिल जाएंगे सॉल्व करने के बाद 1.1 में डिवाइड करेंगे 1.0 से 1.0 में 1.0 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.0 ही मिलेंगे, चाहे 1 मिलेंगे, और पावर जाएंगे कितना 10⁻4 ही मिलेगा, बिकॉज ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस होंगे, और हम लोग 10 लगाते हैं 14 गुणे 10 लगाते हैं प्लस 10 जब घटाएंगे तो पावर 4 तो 10 लगाते कितना बचेंगे 4 बचेंगे। ठीक है, इतना आ गया, यानी यह चांद की जो सांद्रता है वो मिल गया 1.0 10 लगाते -4 ही मिला। ठीक, अब आगे लगा लेते हैं थोड़ा सा, यह चांद मिल गया, आपको pH मान चाहिए तो pH इज इक्वल टू माइनस log यह चांद की सांद्रता।
ठीक। तो पी एच इज इक्वल टू आपको मिलेंगे माइनस लॉग, ये चाइन की सांता 1.0 10⁻14 या -4 होगा आपका। कुछ लोग सवाल को हल करने के लिए इसको सीधे सीधे 10 लगाते क्या कर देते हैं, 10 लगाते कितना कर देते हैं -4 करके लगा लेते हैं। हम न्यूमेरिकल का जो आंसर होता है सेम वही आता है, बहुत डिफरेंट नहीं होते, ठीक ना, वही होते हैं। ठीक, चलिए इसको हम अब सॉल्व कर पाएंगे। पी एच इज इक्वल टू और माइनस पहले से है ऑलरेडी, और log m इंटू एन यानी कि log 1.0 फर्स्ट हुआ, प्लस log m इंटू log n लिखेंगे log m इन 10⁻⁴। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस माइनस को हम पूरा बाहर मानते हैं तो यह भी प्लस होगा, यह भी प्लस, लेकिन बाहर माइनस होते इसको माइनस भी करेंगे और इसको माइनस करेंगे। इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो पी एच इज इक्वल टू मिलेंगे 0 और माइनस एक -4 आया पहले, गुणा करेंगे तो प्लस बनेंगे, और log 10 बेस 10 log 10 बेस 10। तो यहाँ पर मिलेंगे पी एच इज इक्वल टू 0 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और log 10 बेस 10 का मान 1 होता है, तो बस यही आएगा। पी एच का मान जो होंगे वह 4 के बराबर आएंगे। एक नेक्स्ट हमारा आखिरी आज का जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक विलेन में हाइड्रोजन की सांद्रता 4.0×10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए और विलेन की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए कि विलेन की प्रकृति क्या होगी। तो बहुत बेहतरीन और जबरदस्त ये क्वेश्चन आज का आखिरी सेशन, आज का आखिरी टॉपिक से क्या होगा देखिएगा। एक विलेन में हाइड्रोजन की सांद्रता दे दिया आपको, ठीक, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दिया 4.0 × 10⁻⁹ और मोल प्रति लीटर, मोल पर लीटर दे दिया। विलेन का पीएच मान ज्ञात करो भाई, पीएच मान ज्ञात करो। चलिए पीएच मान तो ज्ञात होगा, पहले सवाल को देखिए। चलिए पीएच मान ज्ञात करना है हमको, ठीक, पीएच मान ज्ञात करेंगे। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे वीडियो का जो टाइम है, हमें लग रहा है कि 30 मिनट्स हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू स्टॉप वॉच। और फर्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक विलेन में यह चांद की सांद्रता दे दिया और पीएच मान आपसे पूछ रहे हैं और इसकी प्रकृति भी बताइए। तो चलिए हम लोग फार्मूला रख देते हैं, पीएच इज इक्वल टू -log एच आयन की सांद्रता, ठीक। चलिए इसको लगाते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस के काम करो कि पहले ही हमारे बड़े कोष्टक में दे जाए, log यहाँ दे दिए हैं, यह चांद की सांद्रता 4.0 10⁻⁹, ठीक, बड़ा कोष्टक लगा दो, ठीक, और इसको भी एक कोष्टक लगाइए तो, ठीक। एक काम करो, यदि आपको सवाल में दिक्कत हो रही हो तो आप पहले इधर का कर लो, माइनस कर लो, क्योंकि इधर माइनस गुणा करें, इधर माइनस गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा या इसमें देंगे प्लस में, और log अपनी जगह पर है। ये चांद की सांद्रता दे दिया कितना 4.0 10⁻⁹, तो माइनस पीएच इज इक्वल टू log m इंटू एन यानी कि log 4 का धन log 10⁻⁹, तो माइनस पीएच इज इक्वल टू log 4 का जो मान है आपको 2 मिलेगा, चाहे आप लिख सकते हैं, देखिएगा आपको दिखा रहे हैं, log 2 × 2 लिख सकते हैं और आपको मिल जाएगा log m इंटू एन यानी कि log 2 धन log 2 यानी 0.30 10 0.30 10, तो 60-20 आ जाएगा 0 करके। अच्छा 2 पावर 2 करके लगा लेंगे, तो log 4 का जो वैल्यू होते हैं हम आपको नोट करवा रहे हैं कि log 4 इज इक्वल टू 0.6020 हो जाएंगे, ठीक है, 0.6020 हो जाएंगे। log 4 का जो रख दो तो आपको मिल जाएंगे 0.6020 प्लस यहाँ पे log m पावर n गया आगे, यानी हो जाएगा क्या चीज -9 और log 10 बेस 10, ठीक, इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम रखेंगे क्या चीज, माइनस पी एच इज इक्वल टू
0.6020 और -9, इसका वैल्यू पूरा कितना 1। इसको अन्य तरीका से कैसे लगाएंगे, देखिए इसको काम कर दो कि जो माइनस वाला उसको प्लस में चेंज कर लो, जो प्लस वाला उसको माइनस में, ठीक है। तो हम कह देंगे क्या चीज़ है कि पी एच इक्वल टू, पी एच प्लस में होगा, ये वाला माइनस में होगा, ये वाला प्लस में होगा, तो प्लस वाला को पहले, माइनस वाला को बाद में। 9 माइनस 0.6020, 9.0000 से हमको घटाना है कितना, 6020 घटाएंगे, मिलेगा 0, 10 से 2 गया 8 और 9 से 0 गया तो 1, 9 से 0 जाएगा तो 9। इसके बाद आपको मिल जाएंगे कितना, यहाँ पे मिलेंगे कितना, 9 से 6 गया 3, यहाँ पर 8, यानी 3980 हो जाएंगे, ठीक है। तो पी एच इज इक्वल टू 8.3980, जो भी जस्ट आप देख पाएंगे इतना आया था। चलिए ठीक है, इतना पीएच मान आ गया। इसके बाद हम ये बता पाएंगे कि पीएच मान कितना आया, इसकी प्रकृति क्या होगी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि पीएच मान पता करने के लिए सेकेंड क्वेश्चन में बताना क्या चीज़ इसकी प्रकृति कैसी है। तो वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से अधिक होते हैं वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और जिसके पीएच वैल्यू 7 के बराबर होते हैं वो उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो हम यहाँ देख पाएंगे कि इसका पीएच मान 7 से अधिक है, तो हम कहेंगे इस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, इस विलयन का पीएच मान, इस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, अतः विलयन, यह विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति का होंगे, क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक। बस, तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारा टॉपिक और कंटेंट सब जो पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। जो फार्मूला था आपका, तो फार्मूला आपको बता दिए हैं, सभी फार्मूले के आप लोग नोट कर लीजिएगा। फार्मूला को नोट करके हर एक को फार्मूला को अपने पास रखिए। न्यूमेरिकल यदि आप लगाना है तो फार्मूला को जब रखेंगे उसमें कौन कौन से वैल्यू दिए हैं उसको रखेंगे, इसके बाद क्या पूछ रहा है उसको रखेंगे, दोनों के बीच में संबंध क्या है, सूत्र के माध्यम से आप सूत्र को ढूंढ पाएंगे, कौन सूत्र लगने वाला है उसके हिसाब से आप सूत्र रखेंगे और आप आसानी से न्यूमेरिकल को हल कर पाएंगे, ठीक। एक पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, और इस तरीके से हमारे सभी सवाल इस तरह से फिनिश होते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।